हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रदेश टॉपर की कॉपी आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूं कि उन्होंने कैसे लिखा है कि पूरा का पूरा मार्क्स मिला है। आप कहोगे कि मैं पूरा 100 मार्क्स का करके आया था, 70 मार्क्स का करके आया था, बट आपको 100 में केवल 80 नंबर मिलते हैं, 70 नंबर मिलते हैं और आप बाद में बहुत ज्यादा पछताताप करते हो। अगर आज की इस वीडियो को देख लोगे तो आपको कभी जिंदगी में पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपर कैसे लिखा है, लिखने का सही तरीका क्या होता है, आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ट्रिक क्या है, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय प्रार्थना पत्र लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं आज की इस वीडियो में जो आपको कॉपी दिखाने वाला। हमारे सामने तो बहुत सारी कॉपी, लेकिन ये कॉपी इतनी ज्यादा तगड़ा है कि किसी भी विचारधारा का एग्जामिनर हो जिसके सामने ये कॉपी जाएगी, अगर उसका दिल पत्थर का भी होगा तो भी पिघल जाएगा। चाहे जितना भी खड़ूस एग्जामिनर हो, आपको पूरा का पूरा नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ये इस तरह की लिखी हुई कॉपी एक बच्चे की है जो कि स्टेट टॉपर की कॉपी है। अगर आप भी इस तरह से लिख दोगे कॉपी, आपकी चाहे जितनी खराब तैयारी हो, बट अगर ये कॉपी लिखने का तरीका आपने फॉलो कर लिया तो 110% आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे। मैं खुद एक एग्जामिनर हूं और 7 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहा हूं, ऐसे मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है और सबसे बेस्ट तरीका क्या है लिखने का। सब कुछ आपको बताऊंगा, कॉपी में कुछ कमियां भी उसको भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ ही साथ आज की इस वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दो। अगर मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे जो 20 नंबर 15 नंबर कट जाते हैं वो क्यों कट जाते हैं। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते हो तो आज के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बाद में पछताने से अच्छा आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेना। तो यहाँ पे देखो, मैं खुद एग्जामिनर हूं, मैं हर एक एग्जामिनर से इसी टॉपिक पे बात करता हूं कि भाई आपने नंबर कहाँ कटा, क्या हैंड राइटिंग पुअर होने पर बच्चे का नंबर कट जाता है। तो उन्होंने कहा हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं कटता अगर वो राइटिंग पढ़ने योग्य है तब। तो हमने पूछा कि तब नंबर कहाँ करते हैं, तो उस चीज को भी देखेंगे इसमें कॉपी में कि कैसे ये कॉपी जो है कि पूरा का पूरा नंबर मिला है और क्या सिचुएशन होती है पूरा का पूरा नंबर देने का। तो सबसे पहले इस कॉपी में हम देखते हैं एक एक चीजों को। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है, इसी के माध्यम से हम पूरे कॉपी को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने कॉपी का फ्रंट पेज पलटा है और इसके बाद यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन पेपर था बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आता है वर्णनात्मक प्रश्न। और देखिए, बहुविकल्पी समाप्त होने के बाद आपको आता है खंड ब जिसमें देता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न। अब यहाँ पर बच्चे देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, यानी आपने कॉपी की शुरुआत किया कैसे किया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आपको ऊपर खंड ब डाला गया इसकी हेड पर, क्योंकि ये खंड ब में, और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न है। अब यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाला गया, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे ने 21 को हल किया है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, विश्वासपात्र मित्र डाला गया। आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश देता है, मैं कैसे पता चलेगा कि आपने किस गद्यांश को हल किया। अगर आप इसको करोगे तो आज विज्ञान डैश डैश नियंत्रित भी लिखोगे, ठीक है। लेकिन बच्चे ने यहाँ पे गद्य डाला है, जो कि ये गद्य है, तो यहाँ पे गद्य हेडिंग डाला गया। इसके बाद यहाँ पे देखो विश्वासपात्र मित्र है, शुरुआत की 1 से 2 अक्षर, और यहाँ पे क्या है, करना चाहिए लिखा गया। यानी मुझे ये पता चल जाए कि बच्चे ने पहले गद्यांश को हल किया है। अब यहाँ पे देखो, पहले गद्यांश का जब हल किया है तो इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो बोल रखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे इसको, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बच्चे ने संदर्भ लिखा है कि संदर्भ हेडिंग डाला है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा है कि गद्य खंड में संकलित मित्रता, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में, नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब इस पाठ के लेखक गद्यांश में क्या होते हैं, लेखक, पद्यांश में कवि या रचयिता लिखेंगे, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सब कुछ बच्चे ने सही लिखा, बट यहाँ पे एक मिस किया हुआ है जो कि टीचर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये पहले नंबर पे है, तो ये आपको पहला नंबर यहाँ पे डालना है, ऐसे पता चलता है कि आपने यहाँ पे पहले नंबर पे किया है। तो ये सही लिखा है, यहाँ पे इसको, ये बच्चे को 2 नंबर मिल गए। एंड यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 मार्क्स का है, ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का है। अब यहाँ पे बच्चे ने ये गड़बड़ किया कि यहाँ दूसरा नंबर नहीं डाला। ये चीजें आपको कभी भी गलती नहीं करना। रेखांकित अंश की व्याख्या इसी में से देख कर लिख दिया गया है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे। अब यहाँ पे हेडिंग बनाई गई है इसको। अब यहाँ पे क्या लिखा, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि, अब इतना आपको लिखना है गद्यांश में कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है। पंक्ति की जगह पे आप गद्यांश भी लिख सकते हैं।
एंड यहाँ पे देखो अब क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। व्याख्या किसकी करनी होती है, यहां से लेकर यहां तक के शब्दों के नीचे एक लाइन खींचा गया, एक रेखा खींचा गया है, इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी होती है। जैसे यहाँ पे सच्ची मित्रता में, यानी कि जो गहरी मित्रता होती है, जो दिल से मित्रता होती है, उसमें उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। वो एक माँ के समान होता है और उसमें एक परख होती है, एक पहचान होती है कि हमारा मित्र कब दुख में है, कब परेशानी में, कब गलत कदम रख रहा है, कब उसे सचेत करने की जरूरत है, यही सब चीजें। तो प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है, यानी इसको लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ाने में ये सही लिखा गया। अब इसके आगे बच्चे ने लिखा है यहाँ, अब देखिए यहाँ तक इन्होंने लिखा है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर जो होते हैं, कॉपी चेक करने वाले, वो काफी फास्ट होते हैं। कॉपी आपकी केवल चीजों को देखते हैं, बनावट देखते हैं, पढ़ते तो नहीं है। ठीक है, और काफी फास्ट होते हैं, पर कॉपी चेक करने का उन्हें पैसा मिलता है। तो यहाँ पे इसका 2 नंबर मिल गया आपको। शुरुआत 2 से 3 पेज बहुत अच्छा लिखना है, वही प्रश्न करना जो अच्छे से आता है। प्रश्नों को सीरियल से करने की कोशिश करना आपको, और शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी जो है वो एक पेन की मोटाई इतनी होनी चाहिए। और जिस भी एंगल पे आप लिखते हो, कोई बच्चा तिरछा लिखता है तिरछा लिखो, सीधा लिखते हो तो सीधा लिखो, इस तरह से लिखते हो तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे इसका देखो 2 नंबर मिल गया। एंड देखो यहाँ पे अब इसके बाद देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढना रहता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, ये देखो सारांश ये है कि मतलब कि हमें हतोत्साहित होने पर वह हमें उत्साहित करेंगे, कुमार्ग पर पैर रखने पर हमें सचेत करेंगे, यही सब चीजें हमें अपने। देखो तीसरा नंबर यहाँ पे बच्चे ने डाला है, ये सही किया। ठीक है, तीसरा नंबर पे है तो यहाँ पे तीसरा डाला गया है। यहाँ पे है कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमारे दोषों त्रुटियों से हमें सतर्क करे, बचाए, हमें सत्य की और मर्यादा की भाव से पुष्ट करे, सदैव कुमार्ग से बचाए। इसका भी इस बच्चे को 2 नंबर मिला, यानी ये 6 नंबर का था तो ये पूरा का पूरा 6 नंबर पा लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या देता है, एक गद्यांश और देता है, आपको जो आता है उसको आपको करना है। इसके बाद 22 नंबर पे आता है कि निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे 2 पद्यांश इसमें भी देता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने किस पद्यांश को हल किया है, तो हम इसकी कॉपी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बच्चे ने क्या दिया, प्रश्नोत्तर संख्या 22। जिस भी क्वेश्चन का करो प्रश्नोत्तर संख्या आपको जरूर डालना है। अब यहाँ पे उसमें गद्य डाला गया था और पद्य में पद्य संकेत के रूप में दिया जा रहा है, चरण कमल डैश डैश तिही पाई। मुझे स्पष्ट हो गया कि बच्चे ने किसको किया है, पहले को किया है। अब इसमें क्या है, इसमें भी पहले नंबर पे है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पे है पहला नंबर। एक चीज इसमें देखो मिस है। ठीक है, इसमें बच्चे को यहाँ पे इन ब्रैकेट बनाकर पद्यांश उत्तर डाल देना चाहिए था तो और अच्छा लगता। यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश को ब्लैक पेन से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, यहाँ पे देखो काव्य खंड भी आप लिख सकते हो, पद्य खंड भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। काव्य खंड में संकलित पद जो शीर्षक है उसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामों में नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ की जो रचयिता है वो सूरदास जी। अब यहाँ पे देखो रचयिता लिखा गया। अब अगर यही मैथिली शरण गुप्त होते तो उन्हें कवि लिखा जाता। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत होते तो उन्हें कवि लिखा जाता। अगर यही कोई महिला कवि होती तो उन्हें कवित्री महादेवी वर्मा जी है, ऐसे लिखते। इस चीज का आपको ध्यान देना है और यही सब चीजें देखकर नंबर दिए जाते हैं। और जो ब्लैक है इसके कवि ब्लैक है और इसका शीर्षक ब्लैक है और हिंदी को तो ब्लैक लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में। इसका 2 नंबर इसको मिला है। एंड यहाँ पे दूसरे नंबर पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया यानी लाइन खींची गई, इसी की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी है। तो यहाँ पे है क्या, देखो कि मैं उस ईश्वर की कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। यहाँ पे ये चीज मिस किया गया है कि यहाँ पे लिखना चाहिए कि उपयुक्त पद्यांश में प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि कवि वंदना करता है ईश्वर की उस कमलवत चरणों की, ऐसे लिखना चाहिए था। फिलहाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इसको 2 नंबर पूरा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। यहाँ पे आप देखोगे जाकी कृपा पंगु गिरे, लंघे अंधे को सब कुछ दर्शे, यानी उस ईश्वर कृपा की मात्र से अंधा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। यहाँ पे लिखा गया, तीसरा नंबर डाला गया है। और यहाँ पे है कि ईश्वर की जब कृपा होती है तब लंगड़ा व्यक्ति, यहाँ पे है पर्वत है। ठीक है, पर्वत को लांघ जाता है। इसका भी इसको 2 नंबर पूरा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और भी क्या दे रखा है।
अब यहाँ पे देखो पूरा पद्यांश एक हमने इसको हल कर लिया, यहाँ से इस बच्चे को 6 मार्क्स पूरा पूरा मिल गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर इसका संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, यानी टोटल यहाँ से आपको 5 मार्क्स लाने हैं। पहला एक इसमें भी 2 गद्यांश देता है, एक ये संस्कृत गद्यांश, एक ये संस्कृत गद्यांश। देखते हैं बच्चे ने किसको हल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि संस्कृत गद्यांश यहाँ पे डाला गया, ये बहुत सही काम किया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 23। अब यहाँ पे संस्कृत गद्य, वहां पे देखो सबसे पहले हमने गद्यांश में गद्य डाला, पद्यांश में पद्य डाला, संस्कृत गद्य में संस्कृत गद्य डालेंगे। वाराणसी सुविख्यात डैश डैश बहु प्रशंसती, यहाँ पे शुरुआत के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर यहाँ पे लिखकर हिंट्स दिया गया है, बच्चे ने दिया है कि उन्होंने किस गद्यांश को हल किया। मुझे पहला पता चल गया कि पहले को किया है। संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, यहाँ पे संस्कृत गद्यांश लिखा जाएगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बहुत अच्छा लिखा गया और इसका पूरा 2 नंबर मिला, एक भी नंबर नहीं कटा। हिंदी में अनुवाद के नीचे आपको ब्लैक पेन से हेडिंग बनानी है, ठीक है, जैसे ये पाई की जगह ऐसे रहना चाहिए, यहाँ पे मिस है। अब यहाँ पे पूरी इसकी हिंदी में व्याख्या लिखी गई है, 3 नंबर इसका, 2 नंबर इसका मिला, यानी टोटल इसको 5 नंबर मिल गए। ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आता है 24 नंबर क्वेश्चन। यह है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी 2 देता है, किसी एक का आपको करना होता है। 2 नंबर संदर्भ लिखने का, 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का, टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिलते हैं। देखिए कौन सा बच्चा किया है। यहाँ पे देखो एक चीज इसमें भी कलाकारी की गई है, संस्कृत पद्यांश लिखा गया है जो कि अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही हम बता रहे थे आपको संस्कृत गद्यांश में भी लिखना है और पद्यांश में भी लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 24, इसमें भी 2 ठो देता है, ठीक है। कैसे पता चला हमको, यहाँ पे श्लोक लिखा गया, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, श्लोक लिखा है तो यहाँ पे श्लोक संकेत दिया गया है, ठीक है। संस्कृत गद्यांश में संस्कृत गद्य दिया जाता है, लेकिन श्लोक में श्लोक। बंधन मरणम मतलब कि पहला किया है, ही भीरता, ठीक है, ही भीरता। संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक, इसमें देखो श्लोक लिखा गया है, ठीक है, बहुत अच्छा है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से यूनाइटेड कामा में के संस्कृत खंड में, यहाँ पे देखो ये चीजें, संस्कृत खंड में संकलित बीरह बिरेड़ पूज्यते, ब्लैक पेन से रहेगा शीर्षक, नामक पाठ से लिया गया है। बहुत सही लिखा गया है। अब इसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद है, हिंदी में अनुवाद इस तरह से किया गया, अच्छा किया गया, इसको पूरा 3 नंबर और 2 नंबर इसका संदर्भ लिखने का मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। एक 25 नंबर क्वेश्चन आता है जो कि 3 नंबर का एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होते हैं। देखते हैं बच्चे की डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ा है, यहाँ पे ये सब चीजें, ठीक है। तो ये बच्चा जहां का है वहां पे आया है, प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाला गया है। ज्योति जवाहर खंड का जो भी आपको लिखना है यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कोई मुकुल लिखता है, जो भी, जैसे यहाँ पे कोई मुक्तिदूत लिखेगा वो भी डाल देगा, मेवाड़ मुकुट लिखेगा उसको भी डाल देगा, कर्मवीर भरत डाल देगा, यहाँ पे उसकी टाइटल डालना है। ये देखो ये इसके जो नायक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, से ब्लैक पेन से लिखा गया है। और यहाँ पे सर्वप्रिय लोकनायक, ये सब चीजें लिख दिया गया है, ठीक है। एक चीज की यहाँ पे मिस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ज्योति जवाहर खंड का पहले में आता है ख में और एक ये आता है, ठीक है। तो बच्चे ने इसको नहीं किया, इसको किया गया है, ठीक है। चारित्रिक विशेषताओं को संक्षेप में लिखा गया है, तो ये पहला नंबर अगर यहाँ पे डाल देता तो थोड़ी सी आसानी हो जाती। अब यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं, ये सही चेक किया गया है, यहाँ पे चेक हुआ है, ठीक है। सर्वप्रिय लोग ने 3 नंबर का देता है, ज्यादा मत लिखना एक पेज से। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे ये देख सकते हो नेक्स्ट लिखा गया, विश्व शांति के पक्षपोषक थे और नवराष्ट्र की निर्माता थे जवाहरलाल नेहरू जी, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी थे। इसका 3 नंबर इसको यहाँ पे मिला, यानी बहुत अच्छा लिखा है, 3 का 3 पूरा पूरा मिल गया। इसमें नंबर कहाँ पे कटे जाएंगे जब सब कुछ अच्छा लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका 26 नंबर पे आता है, यहाँ पे 26 में आता है आपको जीवन परिचय लिखने के लिए, ठीक है। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का, 2 नंबर प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का मिलता है, यानी टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको लाने हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 जीवन परिचय, देखते बच्चे ने किसको किया है। देखो सबसे पहले ऊपर तो लेखक परिचय बच्चे ने डाला, यहाँ पे क्या है, लेखक परिचय डाला गया, लेखक परिचय किया गया। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का सबसे इंपॉर्टेंट जो भी चीजें करो, पत्र लेखन करो तो उसको डाल दो, ठीक है। निबंध लेखन करो तो उसको डाल दो ऊपर। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये 26 के क के अंतर्गत आई हैं, ठीक है। 26 का क भी है और ख भी, तो इसलिए बच्चे ने क डाला है और लिखा किसका है, जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पे देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क डाल दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद
यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या 6, जयशंकर प्रसाद जी, जो भी आप करो, ठीक है, जिसका भी जीवन परिचय लिखो, यहाँ पे उनकी टाइटल होना चाहिए। अब यहाँ पे है संक्षिप्त परिचय, देख रखो इस बॉक्स लगाकर बनाया, ये बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग तरीका है, ठीक है। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका, स्थान, पिता का नाम, माता जी का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं कामिनी लहर, झरना तितली, मृत्यु 1937 ईस्वी में। अब इसके बाद जीवन परिचय लिखा गया है। जीवन परिचय लिखने में देखो क्या चीजें को सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। 5 नंबर बच्चे को मिला है, इनके जन्म को ब्लैक पेन से लिखना है, इनके पिताजी के नाम को, इनके माता जी को ब्लैक पेन से, इनकी प्रमुख उपलब्धियां, इनकी प्रमुख शिक्षा को ब्लैक पेन से लिखना है, और इसी जो इस बॉक्स में ना, इसी बॉक्स की सभी चीज को ब्लैक पेन से इसमें लिखना है, ठीक है। और देखो एक जैसे ये छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ठीक है, इस तरह से लिखना, छायावाद के प्रमुख, ठीक है, इस तरह से। जैसे महादेवी वर्मा जी होगी तो उन्हें लिखा जाता आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी का जन्म, इस तरह से। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कैसे किया गया इधर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक करोगे तो 3 नंबर मिलेगा। अब इनकी जब प्रमुख रचनाएं लिखोगे तो 2 नंबर इसका मिलता है, ठीक है। यहां से टोटल बच्चे को कितना मिला, 5 नंबर मिला। अब देखो ज्यादा लिखने से बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर नहीं मिलता है, वर्ड लिमिट का ध्यान देना। 5 नंबर है, 5 मार्क्स का है, तो उसका 60 वर्ड लिमिट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ज्यादा हम लिखेंगे तो क्या ज्यादा मिल जाएगा, नहीं, थोड़ा ही लिखो, लेकिन नियम कानून से लिखो, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करते हुए लिखो, ठीक है, सही लिखो, तब आपको यहाँ पे मिलता है। अगर नहीं आता तो बना बना कर लिखो, उसके भी नंबर आपको एग्जाम में मिलते हैं। अब यहाँ पे है ख नंबर है, 26 का ख है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तुलसीदास जी हैं, सूरदास, महादेवी वर्मा। देखते हैं बच्चे ने किसका लिखा है। यहाँ पर जीवन परिचय लिखने का 3 नंबर, इनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करने का 2 नंबर मिलता है। टोटल यहाँ से 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चे ने कवि परिचय ऊपर डाला, कवि परिचय कर रहा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, ठीक है, सूरदास जी का कर रहा है यहाँ पे बच्चा, देखो सूरदास जी का 2रा नंबर, यहाँ पे 2रा नंबर डाल दोगे तो और अच्छा लगेगा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, ये भी उसी तरह से लिखा गया। संक्षिप्त परिचय में नाम सूरदास, जन्म स्थान रुनकता, पिता का नाम रामदास सारस्वत, माता का नाम जमुना दास, गुरु बल्लभाचार्य, रचनाएं सूरसागर सूरसरावली, मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। अब यहाँ पे जीवन परिचय लिखने में इनके जन्म को ब्लैक पेन से, इनके जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, एंड इसके पिता के जी के नाम को ब्लैक पेन से, इनके माता जी के नाम को ब्लैक पेन से लिखा गया, इस तरह से। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट इनके गुरु के नाम को ब्लैक पेन से, ठीक है, यहाँ पर भी इनकी मृत्यु को ब्लैक पेन से, कहाँ पे हुई थी उसको ब्लैक पेन से। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं, इतना करोगे तो 3 नंबर, इनकी प्रमुख रचनाएं लिखोगे तो इसका आपको 2 नंबर मिलता है। इन टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद आपका 27 नंबर आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। ये आपको 2 नंबर मिलते हैं। इसके लिए कितने नंबर, 2 मार्क्स का। देखिए कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर बच्चे ने प्रश्नोत्तर संख्या 27 डाला है, श्लोक, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसको 2 नंबर का था, इसमें तो नंबर कटेगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा 2 नंबर इसको मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद 28 नंबर आता है कि अपने बड़े भाई की विवाह में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 4 मार्क्स का पूछा है। कितने मार्क्स का, 4। ठीक, कैसे लिख रहा है ये देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चे ने पत्र लेखन सबसे पहले ऊपर डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 28 है, ठीक है। यहाँ पे उसका अपना पता डाला गया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिय मित्र, इस तरह से तुम्हें यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी। ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे बड़े भाई विनय कुमार का शुभ विवाह लखनऊ निवासी श्री राम जी की पुत्री से दिनांक 15 अप्रैल 2025 को होना सुनिश्चित हुआ है। वर यात्रा 25 अप्रैल को प्रातः 10 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। अब इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप अतः लिखोगे पूरी बात कहने के बाद, तो आपको इधर से इतना लाइन का गैप करके ही लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ से लिखना शुरू कर दी, यहाँ से अतः तुम अपनी उपस्थिति से विवाह की शोभा बढ़ाओगे। देखो तुम्हारा मित्र, यहाँ पे क ख ग घ लिखना है, यहाँ पे धन्यवाद भी लिख सकते हो। इसको 4 नंबर मिल गया है। अब इसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, 1-1 नंबर का होता है। 2 ठो करोगे तो यहाँ से 2 नंबर आपको टोटल मिलेंगे। देखते हैं कैसे किया गया है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पता कैसे चलेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 29 डाला गया है। अब देखो जल्दबाजी में ये नीचे वाला ब्लैक लाइन नहीं खींचा गया, क्योंकि बहुत ज्यादा समय का अभाव होने लगता है लास्ट में। टीचर समझता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि नहीं टीचर समझेगा, सब कुछ समझेगा कि भाई इधर राइटिंग भी खराब होती है और आपकी जल्दबाजी रहती है। तो यहाँ पे 3रा नंबर किया, तो 3रे नंबर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे 3रा नंबर डाला। इससे हम क्या करेंगे, सीधा 3रा क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। चंद्रशेखर कह आसित, तो यहाँ पे चंद्रशेखर का प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसित। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है, पहला नंबर, तो
गजब, पहले तीसरा किया फिर पहला किया। अस्माकं संस्कृति कीदृशी अस्ति, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति मतलब अस्माकं मतलब भारतीय, भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। 1+1 यानी यहाँ से टोटल बच्चों को कितने मार्क्स मिल गया, 2 नंबर पूरा का पूरा मिल गया। अब यहाँ पे लास्ट आता है 30 नंबर पे, निम्नलिखित विषयों से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 7 मार्क्स का है यहाँ पे। तो देखो कई सौ निबंध है, देखते बच्चे ने किस पे लिखा है। यहाँ पर बच्चे ने निबंध लेखन किया तो ऊपर निबंध लेखन डाला गया है, और यहाँ पे देखो निबंध लेखन किया है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व पे। तो यहाँ पे डाला है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व या छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। यहाँ पे जो टाइटल है वही टाइटल आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। रूपरेखा डाला गया है कि अनुशासन से तात्पर्य, अनुशासन का महत्व, विद्यालय में अनुशासनहीनता के निराकरण के प्रयास, उपसंहार, लास्ट हेडिंग है। अब यहाँ पे पहली हेडिंग अनुशासन से तात्पर्य डाला गया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अर्थ हो गया, ठीक, उनको ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ये सब सही चीजें लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पेज पे। देखिए यहाँ पे अनुशासन का महत्व है जिसकी यहाँ पे पूरी पूरी चीजें लिखी गई है। विद्यालय में अनुशासनहीनता, यहाँ पे भी अच्छी तरीके से लिखा गया सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे है अनुशासनहीनता की निराकरण के उपाय, नहीं उसे दूर कैसे किया जा सकता है, ये पूरी अच्छी लिखी गई है। उपसंहार यहाँ पे लिखा गया बहुत अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे इसको लास्ट में 7 नंबर पूरा का पूरा मिल गया, यानी ऐसे आप कॉपी लिख कर जाओगे तो कैसा भी एग्जामिनर हो आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।